This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार, ये बोर्ड और गेट आप देख रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और आप में से ज़्यादातर लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में नहीं जानते होंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की थी। एक मामले में दुनिया का ये पहला और अकेला विश्वविद्यालय है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी कमाई हुई पूंजी और अपनी संपत्ति दान करके विश्वविद्यालय बना दिया। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 20 लाख रुपए जो उन्होंने अपनी वकालत और शिक्षाविद होने के नाते कमाए थे, 20 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए की संपत्ति सब दान कर दी और एक विश्वविद्यालय बना दिया। मज़ेदार बात यह है या प्रेरणास्पद बात यह है कि डॉक्टर हरि सिंह ने कि अपनी पूरी दान की हुई संपत्ति से विश्वविद्यालय तो बनाया, लेकिन उसका नाम न अपने पिता के नाम पे रखा न अपने माँ के नाम पर रखा। उन्होंने उस विश्वविद्यालय का नाम I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। सागर विश्वविद्यालय रखा। बहुत बाद में चल के मध्य प्रदेश शासन ने इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रखा। तो मैं माहौल क्या है में अलग अलग इलाकों में जाने की कोशिश करता हूँ, समाज के हर तबके से बात करने की कोशिश करता हूँ, इस जानकारी के साथ कि सागर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में 6 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। 2023 के चुनाव में माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि इतने बड़े विश्वविद्यालय और इतने नामी विश्वविद्यालय पर मैं आया हूं, तो सबसे पहले विश्वविद्यालय के छात्रों और मध्य प्रदेश के नौजवानों और युवाओं में माहौल क्या है ये जानने की कोशिश करता हूँ। सागर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बना बहुत बाद में 1983 के आसपास इसका नाम बदला गया और बड़ा ही खूबसूरत कैंपस भी है। यहाँ के छात्रों में जिन लोगों ने देश दुनिया में नाम किया उसमें पहला नाम ओशो रजनीश का आता है, जिन्होंने MA फिलॉसफी का कोर्स यहीं किया, यही उनका डिपार्टमेंट भी है। हालांकि पहले यहाँ वो डिपार्टमेंट नहीं चलता था। आशुतोष राणा फिल्मी कलाकार, वो भी इसी विश्वविद्यालय के पढ़े। KS सुदर्शन जो कि RSS के मुखिया थे, वो भी इसी विश्वविद्यालय के पढ़े। और मैं चूँकि यहाँ आया था तो मैंने सोचा आज नौजवानों से भी बात की जाए, माहौल क्या है जानने की कोशिश की जाए। सागर विश्वविद्यालय के ये कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पार्क है और चारों तरफ डिपार्टमेंट है, कॉमर्स, हिंदी, फिलॉसफी, हिस्ट्री। तो मुझे लगता है सब बैठ के यहाँ गप करते होंगे, तो इकट्ठे यहाँ मिले तो मैंने सोचा कुछ छात्राओं से बात की जाए। आपका नाम क्या है? सर नेहा अंसारी। हाँ? नेहा अंसारी। नेहा अंसारी? हाँ। क्या करती हैं आप? सर मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। और आप? सर मेरा नाम अंकिता प्रजापति है। मैं यहाँ पे मैं भी ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से हूँ। मैं भी यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। तो क्या करना चाहती हो तुम अंकिता? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उसकी तैयारी कर रही हो? यस सर, मैं तैयारी कर रही हूँ। उसकी वैकेंसीज का क्या हाल है? सर वैकेंसीज़ का ऐसा है कि मतलब कभी पेपर हो जाते हैं तो मेंस प्री निकल जाता है, तो लोग मेंस के लिए फ़ाइट करने के लिए वेट करते हैं। डेट कभी डिसाइड नहीं होती, कभी एकदम से डेट आ जाती है, तो कभी लगता है कि मतलब हम लोग को बहुत वेट करना पड़ता है। और जैसे कि हम लोगों को फ़ीस भी कई एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो फ़ीस में भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि हर एक एग्ज़ाम के लिए हमें हर बार फ़ीस भरनी पड़ती है। तो हम मतलब कभी भी कोई एक उन्होंने पॉलिसी निकाली है जिसमें हमें एक एग्ज़ाम के थ्रू सारे एग्ज़ाम्स में हम क्वालिफाइड हो जाएंगे बैठने के लिए। उसको अगर हम क्लियर करते हैं तो वो पॉलिसी रुकी हुई है, हम देखते हैं वो कब आती है और हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं ताकि हमें इतने पैसे खर्च ना करने पड़े। अच्छा एक बात बताओ अंकिता, हाँ। ये नौजवानों के दिमाग में उनका मुद्दा क्या रहता है? सर हम लोगों का मुद्दा हमेशा सर बहुत सी हमारी सोसाइटी की चीज़ों को लेकर रहता है। जैसे कि हमारे मतलब हमारी एजुकेशन हो गई, हमारी हेल्थ हो गई, और सबसे सर
कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सोचते नहीं, बट हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत सोचते हैं, जो कि आज की चीज़ों में लोग इतने प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं बट इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लोग विकास की बात तो करते हैं बट इसको भूलते जा रहे हैं। तो अगर हम अच्छा, और राजनीति शास्त्र की तुम विद्यार्थी हो, यस सर। तो जो आजकल की राजनीति हो रही है उसको कैसे देखती हो? सर राजनीति, अगर मैं अपना थॉट बताऊं राजनीति को मैं कैसे देखती हूं, तो सत्ता में लोग रहने वाले लोग सत्ता में सिर्फ अपने हित के लिए ज़्यादा सोचकर दुनिया की हित के लिए और देश के हित के लिए और हमारी सोसाइटी के हित के लिए थोड़ा कम सोच रहे हैं, थोड़ा कम। अगर वो इस जो पे लोग आजकल सत्ता में हैं, हाँ सर, वो कि पहले से सर पहले से मैं नहीं कह सकती, मुझे अभी का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले अभी मुझे इन चीज़ों की समझ कहीं ना कहीं जागी है, तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग इसमें खुद को लेके फाइट में हैं, ना कि हमारी प्रॉब्लम्स को लेके फाइट में हैं। यानी कि तुम्हारा कहना है कि सत्ताधारी लोग सत्ता बचाए रखने और बनाए रखने के ही सारे प्रयास कर रहे हैं। सर हमारी प्रॉब्लम्स के लिए वो कम फाइट कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो हमें लेके ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। चलो, ये तो सत्ताधारी दल, और जो विरोधी दल के हैं लोग? सर विरोधी दल भी यही सोच रहा है कि हमें सत्ता मिल जाए, अगर सर कुछ टाइम बाद वो भी आएंगे तो वो भी अपना खजाना भरने का प्रयास करेंगे, तो फिर वो भी वही काम करेंगे जो आगे की पार्टी करके गई अब है। अगला सवाल मेरा ये कि ये मामा की सरकार के बारे में क्या राय है? सर मामा की सरकार के बारे में ये राय है कि लोगों उन्होंने काम किया है सर, थोड़ा बहुत तो काम सबको करना पड़ता है, तो तुम भी करोगे, आपने भी मतलब आए हो तो आपने काम किया है, पर अब जनता ये चाहती है कि थोड़ा बदलाव हो और चेहरे में भी थोड़ा बदलाव हो और कुछ नया देखने वाले, और जो विकास की गति है वो थोड़ी और तेज हो और सही तरीके से हो, करप्शन फ्री हो। आप क्या करते हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर। अरे अभी तो आए ही हो। और तुम? मैम बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो तुम तो पहली बार के वोटर हो गए? हाँ आप भी? हाँ आप भी फर्स्ट ईयर? अभी नहीं, हाँ अरे सोच लो, फर्स्ट ईयर में हो। ये बीबीए फर्स्ट सेम, हम तीनों बीकॉम फर्स्ट सेम। कोई बात नहीं। तो तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी पहली बार? जी फर्स्ट टाइम वोटर के दिमाग में इस बार के चुनाव में क्या है? यही है, मतलब लाइक बीजेपी का ही सोचें और कुछ नहीं। बाकी ऐसा है कि इलेक्शन के पहले तो इतना आ जाता है, इतने अच्छे दिन दिख जाते हैं, उसके बाद का तो है नहीं। एक साल पहले तक कुछ नहीं था, अब हो रहा है जो हो रहा है, नहीं तो वो 4 साल। इलेक्शन के पहले जो एक साल होता है उस टाइम पे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, कोई सा भी पक्ष हो, एकदम से एक्टिव हो जाता है। उसके पहले वो नहीं दिखता, उसके बाद वो नहीं दिखता। एक बार जीते तो आप कौन हम कौन वाली राजनीति होने लगती है, और जैसे ही इलेक्शन हुए वो सरकार में आए तो भूल जाते आप कौन है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम तुम वोटर हो, 2 ही पार्टियां मध्य प्रदेश में हैं, जैसे और स्टेट में तो ट्रायंगुलर, यहाँ भी कुछ सीटों पे। अब इन दोनों पार्टियों में, और खास करके जो सरकार अभी 18 साल से है, क्या आपको लगता है यही सरकार रिपीट हो पाएगी या नई सरकार आएगी? नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा चला तो नहीं हो पाएगी। अरे अब तो चुनाव कितने दिन बचा है यार, आपको क्या लग रहा है, रिपीट हो पाएगी कि नहीं? हो पाएगी। इस बार तो हो पाएगी। बाकी मेरे को लग रहा अगर इस बार होने के बाद भी अगर इन लोगों ने नहीं किया तो अगर इस बार अगली बार लग रहा है इस बार हो जाएगी? हो जाएगी, भाजपा ही आएगी इस बार तो। किस वजह से? क्योंकि इन लोगों ने अभी बीच 5 साल में भी कुछ ऐसे काम किए जो पहले नहीं किए गए थे। जैसे लाइक मोदी जब से सरकार आई उनने बहुत सारे काम किए, जैसे बहुत सारी योजनाएं भी चलाई थी। इस कारण से तो लोग कर सकते, क्योंकि उनका पहले से बन चुका है इतना बेस। अब अगर इसके बाद भी उन लोगों ने नहीं किया तो शायद उनकी सरकार फिर नहीं आ। आपको लगता है बदलाव होगा इस बार? होगा। इसकी वजह क्या है? मम्मा इतना भी काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, इसलिए। युवाओं के दृष्टि में क्या है? खैर फर्स्ट टाइम तुम वोटर हो, तुम क्या चीज को दिमाग में लेकर के सोचते हो कि इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए पर वो कर नहीं पा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है जितना वो पैसे आते हैं, वादे जितना करते हैं उतना नहीं हो पा रहा है, बस करते हैं। This video is sponsored by WeGuard.